इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है। और जिस टॉपिक से मैंने आज प्रश्न लिया एक बार वो टॉपिक देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो स्वास्थ्य एवं पोषण पे है। तो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोजन का प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? वो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, कैप्सूल का आवरण बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 4, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, एथलीट को निम्न में से किसमें जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो जो एथलीट होते हैं उनको जल्दी और ज्यादा ऊर्जा किसमें मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन का परसेंटेज जो है कितना होता है? तो 42% होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 42। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो इनमें से किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में देखिए प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, चावल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 11, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो अधिकतम प्रोटीन किसमें पाते हैं? तो दालों में पाते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, दालों में। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन के दानों में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, सोयाबीन के दाने में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है कहाँ पे भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 16, दांतों में क्या पाया जाता है? तो जो दांत हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम जो है दांतों में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन सा जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो जो मनुष्य वो लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से जो है मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, पालक से। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो भरपूर लोह तत्व जो है किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हरी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है।
तो लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता जो है लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 21, पीलिया एक प्रतीक है। तो जो पीलिया है वो किसका प्रतीक है? तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यकृत की बीमारी का। क्वेश्चन नंबर 22, किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण जो है घेगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेगा रोग होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 23, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है सबसे ज्यादा? तो यकृत जो है सबसे ज्यादा पीलिया से प्रभावित होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, यकृत। क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है क्या होता है? तो घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, घेगा रोग। क्वेश्चन नंबर 25, काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ब्लैक डेथ जो है किसे कहते हैं? तो प्लेग को जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, प्लेग। क्वेश्चन नंबर 26, रेबीज क्या है? तो रेबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, विषाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेग किससे फैलता है? तो जो प्लेग है वो किससे फैलता है? तो जीवाणु से फैलता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 28, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जो जीका वायरस है मानव शरीर के किस भाग को जो है ग्रसित करता है? तो दिमाग को ग्रसित करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 29, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो जो जीका वायरस है वो किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 30, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 27 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड पोस्टल डे है कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड पोस्टल डे जो है मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, 9 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 40, 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो जो 8 मई है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में।